हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उन सब के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है देवरा क्लासेस और हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके अंदर सबसे पहले हम आते हैं वेक्टर्स पे। जैसे टॉपिक का नाम है वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लेकिन बेटा डॉट प्रोडक्ट से पहले हमें ये जानना होगा कि वेक्टर क्या होता है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो ये होती है हमारी टू टाइप्स की। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिनोट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिनोट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज का सम कैसे करते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं दो तरीके। आज हम यहां जो तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दैट मीन हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है डॉट में। तो जो डॉट का फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब ये तो फॉर्मूला है। अभी आया कहां से, देखिए यहां पे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। एक दूसरे से वो थीटा एंगल पर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे थीटा एंगल पे है। तो ये जो ए बी कोस थीटा है ये कहता है कि एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट इस वेक्टर में, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वही हमारी ए बी कोस थीटा होगी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। बात बराबर ही है, यानी कि एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट जो होगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं इसमें। अब मान लें वेक्टर्स दिए होते हैं हमें आई जे के टर्म्स में। आई डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, जे डिनोट करता है वाई एक्सिस को और जेड डिनोट करता है एक्स एक्सिस को। तो जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं हमारे आई कॉमा जे कॉमा के। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर्स भी कहते हैं, इनके ऊपर हम कैप लगा के रखते हैं। ये हमारे डायरेक्शन वेक्टर्स भी कहलाते हैं। ठीक, अब बात यह है कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन यूनिट वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें और होती हैं। अगर एक बात बताइए, थीटा कोस थीटा है, अगर हमें निकालना हो, मैं इसको रब कर देता हूं एक मिनट। फॉर्मूला था हमारे ए बी कोस थीटा। अब अगर हमें निकालना हो आई डॉट आई, यानी कि आई के साथ डॉट वेक्टर। अब आई एक्स एक्सिस, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, थीटा की वैल्यू हुई जीरो। जीरो तो कोस जीरो की वैल्यू वन वन। तो आई डॉट आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वन। ऐसे ही जे डॉट जे की वैल्यू वन, के डॉट के की वैल्यू वन। ओके, ये तो हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का। अब अगर एक यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आई डॉट जे। अब आई एक्स एक्सिस और जेड वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90, कोस 90 जीरो। जब जीरो तो ओवरऑल पूरा हो गया जीरो। ऐसे ही जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। तो ये जो तीन हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, अगर कहीं भी निकालना हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उसकी वैल्यू वन होगी। आई डॉट जे,
जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारी बहुत बेसिक सी समझने की जरूरत थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मान लिया हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल हमसे पूछा गया है। जैसे एक वेक्टर दिया है, मान लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k और उसने कहा है ए डॉट बी निकालो इसका। तो एक तरीका तो क्या है कि सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए और दूसरा तरीका कि उस फॉर्मूले से लगाया जाए। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूले से लगाने की कोशिश करेंगे। अब मान लिया थीटा उसने दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों के बीच का जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यहां ए बी इसलिए हमने ऐसे लिखा क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 9 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। मोड बी निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। तो 25 16 41 और 9 50, तो अंडर रूट 50। अब यहां पे निकालना ए डॉट बी, ए निकल गया बी निकल गया, कोस थीटा कोस 30 निकालो। अंडर रूट 29 इंटू 50 इंटू कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो कुल मिलाकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे था कि कहीं भी अगर डॉट प्रोडक्ट आता है तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा और थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी निकालना है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या कहता है कि सिंपल इनकी मल्टीप्लाई भी कर दो, अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ए डॉट बी करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई इससे 6, 4 की इससे 4 3 जा 12 एंड 5 4 जा 20। निकाल लो सीधे, 20 और 12 32 और 6 38, तो हो जाएगा 38 यूनिट। जो भी होगा वेक्टर में जो भी दिया गया होगा वो इसका ए डॉट बी कहलाएगा। तो बेटा ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट। आपके आज की वीडियो में इतना ही है और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके लाइक जरूर कीजिए। हम ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।